खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए nikshay.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति। और कैबिनेट की आज की बैठक के बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। ये आपको सीधे ले चलते हैं। साथियों, आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। मैं बहुत क्विकली आपको ले जाता हूं निर्णयों पे। सबसे पहला, जैसा आप जानते हैं कि हमारे नौजवान साथियों के लिए, नौजवान नागरिकों के लिए हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बहुत बड़ा मिशन रहा है। आज स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए नया अप्रूवल मिला है और इसमें बड़ा फोकस लाया गया है कि कन्वर्जेंस पे बहुत ध्यान हो, क्वालिटी पे बहुत ध्यान हो और इस तरह से हो कि जिससे कोऑर्डिनेशन बने विभिन्न सेक्टर्स में। अब तक का जो अनुभव रहा, आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में पहली बार भारत में स्किल मंत्रालय का स्थापना किया था। जो स्किल एक देश के लिए, नौजवानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसको हमेशा एक साइडलाइन किया जाता था। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस इनिशिएटिव को लेके स्किल का मंत्रालय एक नया बनाया था और लगातार इस पे फोकस करके उसमें सुधार करके अनुभव के आधार पे उसको और इम्प्रूव करते जाते। और आज बहुत डिटेल्ड चर्चा हुई, मतलब करीब करीब समझिए सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी ने अपने मत दिए, हर सेक्टर के बारे में चर्चा हुई और ये 3 विषयों पे बहुत ध्यान दिया गया कि सबसे पहले तो पीएम कौशल विकास योजना का वर्जन 4.0, जिसमें बहुत ध्यान दिया गया कि डिमांड ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट। डिमांड मान लो आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से, आज के युग में अगर हॉस्पिटैलिटी की है, टूरिज्म की है तो टूरिज्म के हिसाब से स्किल कैसे डेवलपमेंट हो। दूसरा, जो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें इंडस्ट्री को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम साथ जोड़ें, उसमें क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, उस पर बहुत ध्यान दिया गया। दूसरा, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम है उसमें भी आज विशेष मैं इसके पूरे डिटेल में भी जाऊंगा और इसमें इस बार ये ध्यान दिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में अप्रेंटिसशिप पे ध्यान दिया जाए। न केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज दोनों में अप्रेंटिसशिप पे ध्यान दिया जाए। तीसरा, जन शिक्षण समिति, जन शिक्षण संस्थान, ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए एक एनजीओज और सिविल सोसाइटी द्वारा चलाने वाले प्रोग्राम्स हैं, इस पे भी बहुत ध्यान दिया गया। तो ये डिटेल्स है सारे के सारे, प्रत्येक स्कीम के आपको ये पीडीएफ पूरा पीपीटी मिलेगा, आप उसके हिसाब से इसमें डिटेल्स ले सकते हैं। इसको इसलिए इतना डिटेल में रखा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है 6,000 करोड़ का, 8,800 करोड़ में से, वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का वर्जन 4.0 आज जो अप्रूव हुआ है। वर्जन 4.0 में ये सारे के सारे, जैसा आपको बताया कि व्यक्ति को और इंडस्ट्री को दोनों को जो ज़रूरत है, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं मान लीजिए मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ,
तो मुझे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अनुसार स्किल मिल सके, ये मैपिंग करने का निर्णय आज लिया गया। मान लो मैं हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में जाना फोकस मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से स्किल्स मिल सके, वो मैपिंग प्रॉपर हो। और उसके लिए एक डिजिटल पोर्टल बना है, सिद्ध स्किल इंडिया डिजिटल हब। इसमें बहुत फोकस किया कि एक कोर्स और कंटेंट डेवलपमेंट प्योरली जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का उसके हिसाब से हो। जैसे गति शक्ति विश्वविद्यालय में आपने देखा कि एयरबस के अनुसार ट्रेनिंग देने से 15,000 टेक्नीशियंस इंजीनियर्स एयरबस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। इंडिगो के हिसाब से देने से इंडिगो की काफ़ी रिक्वायरमेंट वहाँ से मीट हो जाएगी। एल्स्टम के हिसाब से देने से जो देश भर में मेट्रो का नेटवर्क है उनकी रिक्वायरमेंट इससे मीट होगी। तो इस तरह का पूरा एक कंप्लीट पूरा फ्रेमवर्क बना है। दूसरा प्रोग्राम इसी में पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम। इसमें जैसा आपको कहा, आपके साथ आया कि भाई सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में इमर्जिंग फील्ड्स को लेके रोबोटिक्स, एआई, ब्लॉकचेन, ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्री 4.0, जैसे इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये आया कि दुनिया में 3 बड़े स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो केयर के लिए, दूसरा ग्रीन एनर्जी के लिए, और तीसरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो ये सब फोकस जो दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स आज कहते हैं उन सब को इसमें इंक्लूड किया गया है। तीसरा है इसमें जन शिक्षण संस्थान। ये हमारे जो वंचित वर्ग है उनके लिए और जो बेसिकली जो थोड़े से मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस रहे हैं उनके लिए विशेष प्रोग्राम है ये, जिससे उनके ऊपर फोकस देके किया जाए। ये 858 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है। तो ये तीनों बड़े कार्यक्रम, और अब तक के 10 साल में जो बड़ा अचीवमेंट हुआ है वो करीब 1.5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हुई है, और 30 लाख के आसपास स्टूडेंट्स का जन शिक्षण संस्थान में हुआ है। और ओवरऑल एक स्किल का जो देश भर में एक बहुत बड़ा जो रिक्वायरमेंट था, उस रिक्वायरमेंट का एक अच्छा फ्रेमवर्क डेवलप हो गया है, और आज के इस अप्रूवल से ये फ्रेमवर्क और भी आगे तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा भी ओवरऑल ये डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से एक 2047 तक जो स्किल के रिक्वायरमेंट होंगे, विकसित भारत की इस यात्रा में जो स्किल के रिक्वायरमेंट होंगे उनको कैसे हम पूरा करें, उसका भी एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। तो आज स्किल डेवलपमेंट पे बड़ी चर्चा हुई, बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, खूब विस्तृत रूप से इस पे काम होने का निर्णय लिया गया। ये साथियों अगर आप देखें नौजवानों के लिए जो अब तक तीसरे टर्म, माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म में जो निर्णय लिए गए हैं, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के निर्णय हैं। 1,40,000 करोड़ के टोटल निर्णय अभी तक तीसरी टर्म में लिए गए हैं, वो आपके सामने डिटेल्स रखे गए। दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया, सबका साथ सबका विकास की भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का एक पद्धति है, उसमें हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जो नेशनल कमीशन ऑन सफाई कर्मचारी बना हुआ है, उसको आज 3 वर्ष के लिए और एक्सटेंशन दिया गया। और इसमें बहुत ही ध्यान दिया गया कि हमारे समाज का एक ये वर्ग ऐसा है जिस वर्ग को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसीलिए इस पे 3 वर्ष का और एक्सटेंशन दिया गया है। करीब 50 करोड़ का 51 करोड़ का खर्चा इस पे आएगा। और जो स्ट्रक्चर है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जिससे कि वो देश भर में घूम के देश भर में सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल कर सके, उनको उनका समाधान कर सके, और उसमें पॉलिसी के जो इनपुट्स हमें चाहिए भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सिविल सोसाइटी को, वो दे सके। तीसरा बहुत बड़ा फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया, ये लिया कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन एक नया बनाया गया है। इसका पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आज कैबिनेट ने दिया। कुछ ही हफ्तों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशाखापट्टनम में अपने प्रवास के दौरान इसका अनाउंसमेंट किया था, तो आज इसका
पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया गया और इसके 3 बड़े मुख्य पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि नया रेलवे जोन जो आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पार्लियामेंट की तरफ से कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट इस साउथ कोस्ट रेलवे जोन के बनने से पूरा होता है और ये कमिटमेंट बड़ा कमिटमेंट था, लीगल कमिटमेंट था, इसलिए इसको आज कंप्लीट उस संदर्भ में देखना चाहिए। दूसरा है इसमें पॉइंट कि जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसमें रायगढ़ा एक नया डिवीज़न क्रिएट किया गया है। रायगढ़ा नया डिवीज़न ईस्ट कोस्ट के रेलवे की एफिशिएंसी के लिए, ओवरऑल पूरे रेलवे नेटवर्क की एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इसमें बड़ा निर्णय यह है कि वॉल्टेयर जो कि एक कॉलोनियल नाम था, विशाखापट्टनम वाइजैक जिसको कहते हैं हम, ये विशाखापट्टनम को अपने खुद के नाम के साथ नहीं जाना जाता था, वॉल्टेयर के नाम से जाना जाता था। वो कॉलोनियल नाम भी आज हटा के उसका फैसला लिया गया, इस रेलवे डिवीज़न का नाम रहेगा विशाखापट्टनम रेलवे डिवीज़न। तो साथियों, ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ पे हम प्रश्न लेंगे। Friends, floor is open for questions. आज थोड़ा सा समय का, क्योंकि 9 बजे एक वीसी है। Number 3 here. Sir, Prakash Pedashi from ET Now, that 8,800 crore rupees which has been provided for a skill development program, is it other than the budgetary allocation? ये ओवरऑल क्या होता है कि पूरे जो भी प्रोग्राम बनता है, whenever we create a scheme, the entire allocation for the duration of the scheme is approved by the cabinet. Then every year, as per requirement, budget allocations are made. That holds true for all the schemes in the government. 238. सर प्रणाम, मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। सर मैं न्यूज़ इंडिया से हूँ। सर चाइना ने अपना एआई डीप सीक बना लिया है। इससे मत जोड़िए, आज कैबिनेट की बात करिए। मैं उसके ऊपर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। Yeah, 236 there. Second row. Right. मैं अभिनव यूनिवार्ता से हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, सफाई कर्मचारी आयु का जो समय बढ़ाया गया है, इसकी वजह क्या है? क्या पहले ने अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया समय पे, या कोई और वजह है? नहीं, समाज के वो वर्ग जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, एनडीए सरकार का बहुत बड़ा कमिटमेंट हमेशा रहा है और इस 31 मार्च को इस कमीशन की मियाद पूरी होती है, इसीलिए उसमें एक्सटेंशन किया गया 3 वर्षों का। 210 on the second row. सर मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। आपने कहा कि 8800 करोड़ का स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काम किया जाएगा। इसमें खास तौर पे चिप लेवल पर जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, मैन पावर कितनी हम आने वाले समय में देखेंगे? स्किल्ड मैन पावर जो चिप लेवल पर काम करने वाले लोग होंगे। सेमीकंडक्टर मिशन में 80,000। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, मुझे 9 बजे एक वीसी के लिए पहुंचना है। I think that's it, sir. I think no more questions. थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन आपका। Okay, two. सर, ये जो नया जो साउथ कोस्ट जोन बनाया है रेलवे का, इसमें सर कितने डिवीजन होंगे और थोड़ा इसमें वो डिटेल्स आपको पूरा दे देंगे। थैंक यू Sir, thank you for that. दिल्ली के भोजन का आनंद लीजिएगा। Yeah, kulcha matar is there. Kindly have it. तो आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की। उन्होंने बताया कि आज केंद्रीय कैबिनेट में जो बड़े फैसले हुए उसका जिक्र